बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे FATF के बारे में जो अहम इजलास था, उसकी अंदरूनी कहानी क्या थी और क्या हुआ असम्बली के इजलास में, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हुकूमत को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया अपोजिशन ने सेनेट में, और सेनेट से ये बिल वो पास नहीं करने दे रहे थे, और 31 के मुकाबले में उनके पास जो थे 32-33 जो सेनेटर थे उन्होंने इसके ख़िलाफ़ वोट दिया। और कौमी असम्बली से इसको हुकूमत पास कर चुकी थी। तो हुकूमत ने मास्टर स्ट्रोक खेला और रातों रात आर्डर किया कि हम कल जॉइंट सेशन करेंगे। तो जॉइंट सेशन में जो माहौल बना वो इंतहाई दिलचस्प था, क्योंकि बिलाल साहब भी एक मौके पर शहबाज शरीफ साहब पर बरहम हुए और गुस्से में उनसे कुछ कहने लगे। उसके बाद वो स्पीकर डाइस के करीब गए और स्पीकर साहब से टाइम मांगना शुरू किया, लेकिन स्पीकर साहब ने जो रूल था, रेगुलेशन थी असद कैसर साहब ने, उसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब को, बिलाल साहब को टाइम नहीं दिया। क्योंकि रूल रेगुलेशन ये है कि जब भी कोई बिल पास करना हो और बिल पेश हो जाता है तो उसके बाद किसी को तकरीर करने की इजाज़त नहीं होती, बल्कि उन लोगों को इजाज़त होती है जो कि अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं और कुछ तरमीम करना चाहते हैं। तो उन्होंने कोई तरमीम पेश नहीं की थी, तो इस वजह से उनको टाइम नहीं दिया गया। इसके अलावा मुश्ताक अहमद साहब थे जमात इस्लामी के, तो उन्होंने अमेंडमेंट मूव की थी, तो उनको टाइम दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफ़ी गुस्से में नज़र आए, जिस पर स्पीकर साहब ने उन पर कुछ ऐसे रिमार्क्स किए कि आपको टाइम दिया जाएगा, लेकिन आप पहले बिल को पढ़ लें। तो इस तरह असद कैसर साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी कि स्पीकर को आज़ाद करो। तो हम आपके सामने कुछ हक़ाइक़ भी पेश करेंगे कि अयाज सादिक साहब कैसे स्पीकर थे और असद कैसर साहब कैसे स्पीकर हैं। बज़ाहिर तो अयाज सादिक साहब कहते हैं कि वो बहुत आज़ाद स्पीकर थे, लेकिन उनकी जो 5 साल दौर था जिसमें दरमियान में उनको हटाया भी गया, डिस्क्वालीफाई हुए, फिर बाद में फिर दोबारा आए, तो अयाज सादिक साहब जो थे वो अपोजिशन को टाइम नहीं देते थे, और 5 साल उन्होंने शेख रशीद साहब का जो माइक था वो बंद रखा। तो ये आलम था उनकी इंडिपेंडेंसी का। इसके अलावा जमशेद दस्ती साहब थे जिन पर कुछ केस बने, और उसके बाद उसकी बैन की पोतगी भी हुई, लेकिन उनको ना पेरोल मिला और ना उनको प्रोडक्शन आर्डर मिला। जबकि असद कैसर साहब जो थे उन्होंने उनके जो दौर में जो अपोजिशन के MNAs थे जो अब भी जेल में है, तो उनको वक्तन फ़वक्तन वो प्रोडक्शन आर्डर देते रहते हैं जब वो रिक्वेस्ट करते हैं कानून के मुताबिक। यहाँ तक कि PTM के जो MNA थे जिनको संगीन एक केस में गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन उसके बावजूद असद कैसर साहब ने उनको टाइम दिया था, प्रोडक्शन आर्डर उनका जारी किया था। इसके अलावा वो टाइम भी देते हैं उनकी जो, अगर आप असम्बली प्रोसीडिंग की रिकॉर्ड निकाल दिया जाए, असद कैसर साहब को चाहिए भी कि वो पेश करें मीडिया के सामने, तो उनकी दौर में ज़्यादा जो टाइम था वो अपोजिशन को ही दिया गया है, हुकूमत को कम टाइम मिला है। तो इस तरह जो अपोजिशन थी उनके तकरीबन 34 पार्लियामेंटेरियंस जो थे वो गैर हाज़िर थे, जिसकी वजह से हुकूमत को टाइम मिला, और उन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल था, इसके अलावा जो FATF के हवाले से दीगर जो बिल थे वो उन्होंने आसानी से पास कर लिए। और असम्बली की जो सेशन थी, शामिम कुरैशी साहब भी काफ़ी बरहम नज़र आए, और उन्होंने स्पीकर को पॉइंट आउट किया कि जो शख्स अमेंडमेंट मूव नहीं करे उनको टाइम नहीं देना चाहिए। तो बहुत अच्छी तरीके से असद कैसर साहब ने असम्बली सेशन को चलाया, और ये पाकिस्तान की तारीख़ की एक बहुत अहम डेवलपमेंट थी, एक बहुत अहम कानून साजी थी, जो बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत ने नंबर गेम को बराबर किया और इसको पास किया। और अब हमारी दुआ है कि इंशाअल्लाह इस कानून साजी के नतीजे में जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उनके खिलाफ प्रैक्टिकली कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से इंशाअल्लाह जल्द निकल जाएगा। ये बहुत अहम कानून साजी थी जो कल अपोजिशन ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हुकूमत ने कल इसे कौमी असम्बली से पास कर दिया। अपोजिशन के मुनाफिकत का भी पता चला कि ये कौमी अहम मसलों पर भी सियासत करते हैं, और लोगों को ये भी पता चला कि ये अपने नवाज शरीफ जरदारियों को बचाना चाहते हैं। इनका कौम से कुछ लेना देना नहीं, मुल्क से कुछ लेना देना नहीं, बस ये अब ये चाहते हैं कि हमें इनारो दे इमरान खान। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से वज़ीर आज़म साहब डटे हैं कि इन लोगों को इनारो कभी नहीं दिया जाएगा। कल उन्होंने एक बयान में भी कहा कि मैं अपोजिशन से हर किस्म की कंप्रोमाइज़ पर तैयार हूँ, लेकिन करप्शन पर, NRO पर मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ये मेरे मुल्क से गद्दारी होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।